नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वानंद आपका स्वागत करता हूं 21st एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ था। जी हाँ, भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को पारित हुआ था और वो दिन शनिवार का दिन था। अगला प्रश्न 2, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। जी हाँ, भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया था, गुरुवार के दिन को। प्रश्न 3, भारत कब गणराज्य बना। जी हाँ, भारत जो है वो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को गणराज्य बना था। प्रश्न 4, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रश्न 5, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जी हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न 6, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। जी हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई थी। प्रश्न 7, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। जी हाँ, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। प्रश्न 8, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा की पहली बैठक जो है 10 से 11 अगस्त को 1947 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न 9, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष किसे और कब नियुक्त किया गया था। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रश्न 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न 12, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ था। जी हाँ, 12 जनवरी सन 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। संविधान सभा में कुल कितने दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो है संविधान को बनाने का में समय लगा था। प्रश्न 14, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो कुल जो है 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया में। प्रश्न 15, संविधान के निर्माण में संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। जी हाँ, 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद जो है हमारे संविधान का निर्माण किया गया। प्रश्न 16, संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था। जी हाँ, 64 लाख रुपए का खर्च किया गया था हमारे संविधान के निर्माण में। प्रश्न 17, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। जी हाँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी, गणतंत्र बनने से 2 दिन पहले। प्रश्न 18, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को अपनाया गया। प्रश्न 19, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता कौन थे। जी हाँ, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता पिंगाली वेंकैया थे। प्रश्न 20, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे वह इससे कब अपनाया गया। जी हाँ, जनगण मन राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन है उसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और इसे 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे वह इसे कब अपनाया गया। जी हाँ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे और इसे 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। प्रश्न 22, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के लिए कब चुना गया। जी हाँ, उन्हें 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और 26 जनवरी जो है 1950 को वो राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न 23, संविधान सभा में संविधान के अंतिम प्रारूप पर चर्चा कितनी बार हुई थी। जी हाँ, 3 बार जो है संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई थी। पहली जो चर्चा थी वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुई। दूसरी जो थी वो 15 नवंबर से जो है 17 नवंबर 1948 के मध्य हुई और जो तीसरी थी वो 14 नवंबर 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है
प्रश्न 24, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित संविधान पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे? जी हाँ, कुल 299 में से उस दिन मौजूद 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। प्रश्न 25, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां थीं? जी हाँ, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। प्रश्न 26, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने। प्रश्न 27, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। प्रश्न 28, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं? तो वर्ष 2019 तक भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, जिसमें 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। प्रश्न 29, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान का जो अधिकांश जो ढांचा है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 पे ही आधारित है। प्रश्न 30, संसदीय प्रणाली व एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? जी हाँ, एकल नागरिकता का प्रावधान और संसदीय प्रणाली जो है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। प्रश्न 31, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद व राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है व राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भी हमने वहीं से लिया है। प्रश्न 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ, राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा, जो ये प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न 33, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना व केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? जी हाँ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित व केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है, ये प्रावधान सारे हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। प्रश्न 34, समवर्ती सूची व संसद में के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया है। प्रश्न 35, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया? जी हाँ, जर्मनी का वायमार संविधान से जो है हमने ये प्रावधान लिया है कि आपातकाल के समय हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें स्थगित कर दिया जाता है। प्रश्न 36, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श जो है का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया? जी हाँ, सोवियत संघ के संविधान से हमने ये जो प्रावधान है वो हमने अपने संविधान में लिया है। प्रश्न 37, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का प्रावधान किस संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया? जी हाँ, फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 है, वो लिया है, जिससे कि द्वारा हमें संविधान में जो है संशोधन किया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रावधान है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। प्रश्न 39, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? जी हाँ, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। प्रश्न 40, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर पारित है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं।
प्रश्न 41, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? जी हाँ, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी अंग्रेज़ी शासन में, अंग्रेज़ी कंपनी की। एक कलकत्ता में होती थी और एक बंगाल में होती थी और एक मद्रास में होती थी। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो रॉबर्ट क्लाइव कोई जो है भारतीय मतलब कंपनी का जो है अंग्रेज़ी कंपनी के राज के जो है स्थापना करने का जो है श्रेय जाता है। तो बंगाल के पहले जो गवर्नर बने थे वो रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे। प्रश्न 42, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। और जो दोनों प्रेसिडेंसीज थी आपकी बम्बई की और मद्रास की, वो इनके निहित कर दी गई थी। प्रश्न 43, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? जी हाँ, पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो है एक तरीके से भारत जो है पूर्ण रूप से जो है वो अंग्रेज़ी सत्ता जो है अंग्रेज़ी शासन के अधीन हो गया था। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उसको भारत के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1833 के चार्टर अधिनियम में जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। प्रश्न 44, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जी हाँ, 1857 की क्रांति के बाद जब क्वीन विक्टोरिया के अधीन जो है भारतीय सत्ता सौंप दी गई, तो लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का पहला वायसराय बनाया गया। प्रश्न 45, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जी हाँ, भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। प्रश्न 46, किस अधिनियम के अंतर्गत वह कब कलकत्ता में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? जी हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। प्रश्न 47, सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? जी हाँ, 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, पर कंपनी के अधिकारियों के विरोध का कारण यह प्रस्ताव जो है वो निरस्त कर दिया गया था। प्रश्न 48, सर्वप्रथम सिविल सेवकों चयन के लिए खुली प्रतियोगिता किस एक्ट के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, 1853 के एक्ट में जो है इसको फिर प्रारंभ किया गया। फिर से आया था ये 33 में, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और फिर 1853 में दोबारा फिर से इसको लाया गया। प्रश्न 49, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? जी हाँ, 1854 ईस्वी में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति की गई जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में थी। प्रश्न 50, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की परिषद में सर्वप्रथम गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित होने वाले भारतीय कौन थे? जी हाँ, उन्होंने 3 लोगों को जो है वो सबसे पहले 1862 में लॉर्ड कैनिंग की परिषद में नियुक्त किया गया था भारतीयों, लेकिन ये गैर सरकारी थे। ठीक है, तो वो थे बनारस के राजा जो थे राजा सरदेव नारायण सिंह, पटियाला के महाराजा महाराजा नरेंद्र सिंह व सर दिनकर राव। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया तो आप ज़रूर अवश्य कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।